आप धर्मी ठहराए गए हैं। उस वीडियो का ये दूसरा भाग है मेरे प्रियो, हालेलुया। जिसमें हम आप धर्मी ठहराए गए हैं, हालेलुया। तो आपको धर्मी ठहराने वाली जो बातें परमेश्वर की ओर से की गई थी, जो वाचाएँ आपको बाँधी गई थी, हालेलुया। आज हम उन्हीं वाचाओं के विषय में जानेंगे मेरे प्रियो, हालेलुया। कि प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि जिससे आप जान सकें, हालेलुया, कि परमेश्वर जो भी काम करता है, हालेलुया, वो अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार करता है, हालेलुया। यदि परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है मेरे प्रियो, हालेलुया, तो वो भी प्रतिज्ञाओं के अनुसार थी। और ये जो बातें परमेश्वर की ओर से आपके लिए रखी गई, वो सारी चीजें प्रतिज्ञा के अनुसार है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो आइए हम आगे चलते हैं और हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवनों पर काम किया और परमेश्वर ने कैसे हमको धर्मी ठहराया मेरे प्रियो। आज हम उसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं, हालेलुया। आइए हम सबसे पहले देखते हैं दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय और हम उसका 9वें पद को पढ़ रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। बाइबल हमको यहाँ पे क्या बता रही है? दो वाचाओं के विषय में बता रही है मेरे प्रियो, हालेलुया। पहली वाचा क्या बता रही है कि बाइबल जब हमको बताती है कि जब एक वाचा है जो आपको दोषी ठहराता है, हालेलुया, ये क्या बता रहा है? जब दोषी ठहराने वाली वाचा इतना तेजोमय था, इतना प्रकाशमान था, इतना प्रभावशाली था, तो आपको धर्मी ठहराने वाली वाचा उससे भी और प्रभावशाली क्यों ना होगा, हालेलुया। तो ये दो वाचाएं हैं मेरे प्रियो। हम इसी दो वाचाओं को जानने का प्रयास करेंगे कि ये दो वाचाएं क्या हैं, हालेलुया। एक वाचा जो हमको दोषी ठहराता है और दूसरा वाचा जो हमको धर्मी ठहराता है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। पहली वाचा हमको क्या करता है? दोषी ठहराता है। जो पहले हमको दिया गया वो पहली वाचा है मेरे प्रियो। और दूसरी वाचा जो हमको उसके बाद दिया गया वो हमको धर्मी ठहराता है, हालेलुया। याद रखें, जब आप दोषी होंगे तभी आपको निर्दोष होने की जरूरत है, हालेलुया। मतलब जब तक किसी व्यक्ति पे दोष नहीं लगाया जाता तब तक वो निर्दोष ही है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो पहला वाचा जब हमको पापी ठहरा दिया, तब हमको एक दूसरे वाचे की जरूरत थी जो हमको निर्दोष ठहराता है, जो हमको पाप रहित अर्थात धर्मी ठहराता है मेरे प्रियो, हालेलुया। तो प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो आइए हम जानते हैं कि ये दोनों वाचाएं क्या है, हालेलुया, ताकि आप समझेंगे कि ये दोनों वाचाएं काम कैसे करती हैं हमारे जीवन पर। और इन्हीं वाचाओं के द्वारा एक ने हमको धार्मिक ठहराया और एक वाचा हमको दोषी ठहराता है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम ये वाचा को समझते हैं कि ये वाचा एक्चुअल में है क्या, हालेलुया। हम जाएंगे निर्गमन की किताब, हालेलुया, उसका 19 अध्याय, हालेलुया, और उसका हम 5 और 6 पद को पढ़ेंगे मेरे प्रियो। देखिए वहां पे क्या लिखा है, हालेलुया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी भाषा का पालन करोगे, इसलिए जब तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का जो पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। तो सारे लोगों में से क्या है? आप ही परमेश्वर की निज जन ठहरेंगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं, सारी पृथ्वी परमेश्वर ही का है, हालेलुया। और और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और आप परमेश्वर की दृष्टि पर क्या होंगे? याजकों के राज्य के लोग होंगे और एक पवित्र प्रजा ठहरेंगे, हालेलुया। कब? जब आप परमेश्वर की जो बांधी गई वाचा है उसको पूरी करेंगे, हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आने वाले समय में थोड़ी देर बाद हम इस विषय को और भी अध्ययन करेंगे, हालेलुया। पर मैं अभी आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ मेरे प्रियो कि वो वाचा क्या है जिसको पालन करने के बाद आप याजक बनेंगे, जिसको पालन करने के बाद आप धर्मी ठहरेंगे। उसी वाचा को हम जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ से जब हम पढ़ते हैं इसी का, जब हम पढ़ते हैं निर्गमन के 19 अध्याय 5 पद से जब आगे पढ़ते हैं, तो जब 20 पद के 21 पद तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ उनको एक वाचा दी गई थी मेरे प्रियो, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उनको आपको नहीं बता रहा हूँ। आप इत्मीनान से जब ये वीडियो देख रहे हैं, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। ये वीडियो को देखने के बाद
एक बार देखने के बाद दोबारा जब देखेंगे इस वीडियो को, तो आप वीडियो को रुक करके जहाँ-जहाँ मैं आपको वचन बता रहा हूँ, वहाँ पर जाके मैंने जो-जो वचन बताया, जितनी कोटेशन आपके लिए मैंने रखा, उन सबको जाकर आप विस्तार से अध्ययन करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे प्रियो, हालेलुया, कि बाइबल आपसे क्या कहती है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु को धन्यवाद हो। आइए हम इसी का निर्गमन की किताब में से ही उसका 24 अध्याय, उसका 7वां और 8वां पद को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। देखेंगे वहां पे परमेश्वर ने क्या कामों को किया है। हालेलुया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़कर सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे। हालेलुया। मतलब जो उनको परमेश्वर ने कहा, जो वाचा परमेश्वर ने उनके साथ बांधी, जो आज्ञा परमेश्वर ने उनको दिया, लोगों ने क्या कहा कि हम उन सारी आज्ञाओं को क्या करेंगे, मानेंगे, जो परमेश्वर ने हमारे बीच में रखा, क्योंकि यदि हम उसको मानते हैं तो हम उसके याजकों के राज्य में से और उसके पवित्र प्रजा में हम शामिल हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है हम उसको मानेंगे, हम उसको पूरा करेंगे। आगे। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। हालेलुया। अब इसको हम दोबारा पढ़ेंगे धीरे धीरे ताकि लोगों को मैं समझा सकूं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। तब मूसा ने लहू लेकर, तब मूसा जो है लहू को लिया उनके बीच में। जब इसका हम प्रभु का धन्यवाद हो, जब इसका 5वां पद को पढ़ेंगे तो वहां उस लिखा है कि उसने उस लहू को कटोरे पर लिया, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम ये समझते हैं कि उसने उस लहू को लिया जो उस कटोरे पर था, फिर क्या किया, लोगों पर छिड़क दिया, लोगों के ऊपर छिड़का लहू को, और उनसे कहा, देखो यह उस वाचा का लहू है, ये उस वाचा का लहू है जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ बांधी है और जो परमेश्वर ने तुमने उसके साथ बांधी है। मतलब परमेश्वर ने आपको आज्ञा दिया और आपने कहा कि हम इसको पूरा करेंगे। हालेलुया। तो एक वाचा परमेश्वर की ओर से भी बांधी गई और उस वाचे पे आपके हामी भरने के द्वारा आप भी उस वाचा में क्या हो गए, शामिल हो गए हैं। आगे। जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधे हैं। और यहोवा ने इन सारे वचनों पर, इन सारी आज्ञाओं को जो तुमको दिया है, इन वाचाओं पर क्या किया है, वाचा बांधा इन आज्ञाओं पर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। तो यहाँ पर क्या हम समझते हैं कि यहाँ पर भी परमेश्वर उस वाचा के विषय में बात करता है। हालेलुया। जो वाचा क्या करने वाली थी, हमको भविष्य में दोषी ठहराने वाली वाचा थी। हालेलुया। मतलब हम दोषी कब ठहरते हैं, जब आप किसी काम को करने के लिए कहते हैं कि हाँ मैं इस काम को आपके लिए करूंगा, और यदि आप उस काम को उसके लिए नहीं कर पाते तो आप क्या करते हैं मेरे प्रियो, दोषी ठहरते हैं। यदि कोई आज्ञा आपको मिली रहती है और उसको आप पूरा नहीं करते, मतलब आप दोषी ठहरते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। वैसे ही हर एक प्रकार के अपराध भी होते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा संविधान बताता है कि ये मत करना, क्योंकि ये करना अपराध है। हालेलुया। यदि आप उसको नहीं करते हैं तो आप उस अपराध की श्रेणी में आते हैं। हालेलुया। मतलब आप उस नियम को तोड़ने वाले, उस कानून को तोड़ने वाले और उस वाचा को तोड़ने वाले हो जाते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर की वाचा को जब इन्होंने मानने को स्वीकार किया और कहा कि हम, परमेश्वर ने जो वाचा हमसे बांधी है, जो आज्ञा परमेश्वर ने हमको दी है, हम उसको पूरा करेंगे, ऐसा कहकर लोगों ने जब सहमति परमेश्वर से जताई, हालेलुया, तो उनके बीच पर क्या किया गया, लहू को लेकर उन पे क्या किया गया, छिड़क दिया गया, और ये लहू क्या हुआ, वाचे को पक्की किया मेरे प्रियो। हालेलुया। वाचे को पक्की किया ये लहू। हालेलुया। पर ये एक्चुअल में ये वाचा क्या है, हालेलुया, जो इनके साथ बांधी जा रही थी। हालेलुया। इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे। निर्गमन की किताब में से ही हम 34 अध्याय और उसका हम 27 और 28 पद को पढ़ेंगे प्रियो। यहाँ पर आप देखेंगे कि वाचा स्पष्ट है। हालेलुया। पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ए वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधी है। परमेश्वर ने क्या कहा कि इन वचनों को अब अच्छे से तू लिख ले। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं जहां जहां पर भी आपको वचन पे लेकर जा रहा हूं प्रियो, यहाँ पर आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। हालेलुया।
यहाँ पर परमेश्वर आपको स्पष्ट रूप से क्या कर रहा है, वहां पे पूरा 10 आज्ञाओं को रिपीट करके बता रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब ये लास्ट पद को जब हम पढ़ते हैं, जब 34 अध्याय के जब 27 पद को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या स्पष्ट रूप से लिखा है, क्या लिखा है? तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, इन वचनों को लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे और इज़राइल के साथ वाचा बांधे हैं। इन्हीं आज्ञाओं के अनुसार, इन्हीं वचनों के अनुसार मैंने तेरे साथ और तेरे साथ जो तेरे पीछे इजरायली लोग हुए हैं उनके साथ वाचा बांधी है। हालेलुया। पर हमको समझ नहीं आ रहा, इतना समय से वाचा 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 ही कहा जा रहा है, पर यह वाचा का मतलब क्या था? हालेलुया। पढ़ेंगे। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और रात रहा, और तब तक न तो उसने रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। हालेलुया। आप कंटिन्यू पढ़ेंगे इसको, वहीं से शुरू से पढ़ेंगे, रुक रुक करके। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन, मूसा क्या किया, यहोवा के पास गया और वहां 40 दिन और 40 रात उसके साथ रहा, और इस बीच न तो उसने खाना खाया और न ही पानी पिया। अब इससे आगे पढ़ो। और उसने उन तख्तियों पर वाचा की वचन और अर्थात, फिर क्या किया, परमेश्वर ने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। 10 आज्ञाएं लिख दी मेरे प्रिय। हालेलुया। हालेलुया। मतलब क्या बता रहा है बाइबल, वो वाचा जो आपको भविष्य में दोषी ठहराती, जिसको बाइबल जैसे हम पढ़ते हैं, अभी के डेट में हमने पढ़ा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय का जैसे 9वां पद को हमने पढ़ा, तो वहां पे क्या लिखा है कि जब दोषी ठहराने वाली वाचा इतना तेजोमय थी, तो फिर आपको धर्मी ठहराने वाली वाचा उससे और भी ज्यादा तेजोमय क्यों ना होगी मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर क्या घटना घट रहा है, यहाँ पे क्या घटना घटा, तो ये जो वाचा थी जो हमको भविष्य में दोषी ठहराती, ये वाचाएं 10 आज्ञा थी मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। ये 10 आज्ञाओं के आने से पहले परमेश्वर ने हमसे कुछ वादा को किया था। हालेलुया। क्योंकि याद रखेंगे, निर्गमन के 19 अध्याय के बाद ही आपको जो है क्या मिला था, 10 आज्ञाएं मिली थी मेरे प्रियो। लेकिन 10 आज्ञा मिलने से पहले परमेश्वर ने हमसे जो वाचा बांधी थी, वो वाचाएं क्या थी, हम देख रहे हैं 19 का, फिर से पढ़ रहे हैं हम 5 और 6 पद को। हालेलुया। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, इसलिए मैं जो कुछ तुमको बताऊंगा उसको तुम मानोगे, और मेरी वाचा का पालन करोगे, और जो वाचा मैं तुमको दूंगा, जो आज्ञा मैं दूंगा, उनका तुम पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन तो ठहरोगे। सारे लोगों में से तुम ही मेरे निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और समस्त पृथ्वी मेरी है। मतलब सारी समस्त पृथ्वी पर जितने लोग हैं वो सब मेरे हैं, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, और तुम मेरे दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। और पवित्र जाति ठहरोगे, जब आप इसको करोगे। हालेलुया। तो 10 आज्ञाएं जब हमको मिली, 10 आज्ञाएं हमको क्या बताती है, जब बाइबल को हमने पढ़ा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया। जैसे हमने उसको पढ़ा, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थी 3 का 9 में, तो वहां पे क्या बताई कि वो 10 आज्ञा हमको दोषी ठहराने वाली थी। हालेलुया। और हम उसके द्वारा दोषी ठहरे मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर चाह रहा था कि हम उसके याजक होते और हम उसके पवित्र प्रजा होते। हालेलुया। ये बातें हमको नहीं मिल पाई, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो। फिर वहीं पे एक और बात लिखा है जिसको पढ़ेंगे दोबारा हम। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 9वां पद को पढ़ेंगे। हालेलुया। फिर हम उससे आगे अध्ययन करेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, जिसको हमने पढ़ा, कौन सा वाचा था, जो थी 10 आज्ञाएं लिखी ना, जैसे हमने पढ़ा उसको, उसका 34 अध्याय, और उसका जैसे हमने निर्गमन का 34 और उसका जब 28 पद को पढ़ा, तो वाचा अर्थात 10 आज्ञाएं लिखी गई थी उस पट्टियों पर। हालेलुया। तो वो 10 आज्ञाओं को यहाँ पे क्या बता रहा है, दोषी ठहराने वाली वाचा थी जो हमको दोषी ठहराती है। आगे तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय
क्यों न होगी। तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो मेरे प्रियो। तो जब ये 10 आज्ञाएं हमको मिली, उससे पहले जो हमको वचन जो मिला था मेरे प्रियो, हालेलुया, उस वचन को हम यहाँ पूरा होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि याद रखें हमें दोनों वाचाओं को अब क्या करेंगे, एक साथ अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। अब हम दोनों वाचाओं को एक साथ लेके चल रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि नया और पुराने वाचाओं के अनुसार हमारे साथ कैसा व्यवहार हुआ। हालेलुया। तो याद रखें पुरानी वाचा जो हमको मिली 10 आज्ञाएं मेरे प्रियो, वो 10 आज्ञाओं के अनुसार हम दोषी ठहरे। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। पर जब हमको नई आज्ञाएं जो मिली, वो नई आज्ञाओं के अनुसार हमारे साथ व्यवहार किया गया। हालेलुया। नए पुराने वाचा में क्या किया गया था, मिलने से पहले हमसे प्रतिज्ञा किया गया था। हालेलुया। और जब उसको हम देखते हैं नए वाचा में, तो हमारे लिए वो पूरी हो जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हम नए वाचा को भी और अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। तो नई वाचा को हम अध्ययन कर रहे हैं, फिर हम देखेंगे प्रभु की महिमा हो, इसको और भी डिटेल से और बहुत गहराई से हम अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। तो ये नई वाचा एक्चुअल में है क्या, हम उसी को जानने का प्रयास करेंगे। हम नई वाचाओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। तो जब ये देखिए, हम जब पुराने वाचा को जब हमको दिया गया, हालेलुया, उसका 24 जब हमने पढ़ा 8 को, तो वहां पे क्या किया गया, मूसा के द्वारा उस कटोरे के लहू को लेकर क्या किया गया, लोगों पर और वेदी पर छिड़क दिया गया मेरे प्रियो, ताकि क्या किया जाए, उस वाचा पर क्या किया जाए, छाप कर दिया जाए मेरे प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। तो यह उस पर क्या किया गया था, छाप लगा दिया गया था मेरे प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु की महिमा हो। तो नई वाचा जब हमसे बांधी गई, तो याद रखें नई वाचा भी हमसे बिना लहू के नहीं बांधी गई थी मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आइए, जय मसीह की प्रियो, इस वीडियो का तीसरा भाग जल्द ही आपको मिलेगा। प्रभु आपको आशीष दे।